न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023 जो कि कल परीक्षा हुई है उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देख लो आप, गणित प्रश्न पत्र 2023 बच्चे, ये पेपर हमारा है। इस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी कल पेपर हुआ है बच्चों ये, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बच्चे, बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आपके हैं। तो पहला प्रश्न ही रहा ये आपके बोर्ड पे, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? कौन से है अभाज्य संख्याओं का युग्म है? बच्चे इसमें आपको हम दे रहे हैं ऑप्शन ए 18, 25, दूसरा 5, 15, तीसरा ऑप्शन है बच्चे सी 7, 21। ये बताओ, आपने सवाल क्लास में कर लिया है बच्चे, है ना? आप लोग 31, 93 बताना है कौन सी सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला, बहुत सही, शाबाश, जमा दिए एकदम। 18 और 25 भाई, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का मासा एक होता है, जिनके बीच कुछ उभयनिष्ठ नहीं होता एक को छोड़कर, वे सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है बच्चे ना? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपके खाते में गया तुरंत, है ना। देखो बच्चे बता रहे हैं 18 में 18 गुणनखंड क्या होगा? 3 त्रिका 9 दूनी 18, ये गुणनखंड है। 25 का 5 गुणे 5, देखो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसका HCF कितना आएगा? 18 और 25 का 1, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो सर ये दूसरा गलत क्यों है भैया? 5 5 3 15, दोनों में 5 फैक्टर। देखो 15 को 5 गुणे 3 लिखोगे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका HCF हो गया 5 और 15 का 5, इसलिए गलत है ये, ठीक है। 7 और 21 बच्चे, 21 मतलब होता है 7 गुणे 3, यहाँ दोनों में 7 कॉमन है, इसलिए गलत है। 31 और 93 बच्चे, 31 गुणे 3 93 होता है। देखो 31 31 दोनों में कॉमन है, इसलिए गलत है ये। कारण समझ में आया सबका? देख लो, सबका कारण भी समझ लो गलत क्यों है। इसमें पहले में HCF दोनों का 1 है मासा, इसलिए ये है। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच मासा 1 होता है सह अभाज्य कहलाती है। चैप्टर 1 का सवाल है बच्चे, बात समझ में आ गई ना? बहुत सही विनोद। दूसरा सवाल बच्चे, दूसरा वाला बच्चे कह रहा है 144 के अभाज्य। अच्छा बच्चे, ये वाला एग्जैक्ट सवाल हमने जो अभी परसों वीडियो बनाया था उसमें डाला था, वीडियो में ये सवाल आएगा। देखो आ भी गया है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, कि घातों का योग है। बच्चे देखो, पहला 5, 6, 7, 8, ठीक है भाई। कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। इसमें जो घातें आएंगी अभाज्य गुणनखंड का, उनका योग बताना था आपको। बच्चे देखो, सबसे पहले इसको 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। देखो बच्चे, 2 से काटो, 2 से 14 दूनी 4, 2 से 36 बार, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। देखो बच्चे कितना आया,
2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, समझ रहे हो? 2 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर 2। अब देखो इसकी घात क्या आई, घात आई 4 और 2, तो इसका योग बच्चे, घात का योग क्या आएगा? 4 + 2 यानी कि 6। आंसर बी बच्चे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है बच्चे। और ये जिसका पेपर है उसने भी लोचा कर दिया है, 7 लगाया हुआ है, ठीक है, 6 7 दोनों लगा दिया है, तब तो ओपी तरीका है, नंबर गया है ना, 1 नंबर गया जिसका था ये, समझ रहे हो भाई? तो 4 + 2 6 आएगा आंसर, ठीक है। देख लो 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, इनमें घातों का योग देखो पूछा क्या गया है बच्चे, ध्यान से देखा करो, घातों का योग पूछ रहा है, तो घात है 4 और 2, 4 2 6। बात समझ में आई? नोट कर लो बच्चे, ये 2 सवाल हो गए हमारे, ठीक है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं आप बताओ? अच्छा ये दोनों सवाल चैप्टर 1 के हैं कि नहीं? हुए हैं, आप किए भी हो सवाल, बताओ क्या समस्या आ रही है? सवाल अच्छे हैं, देखो सारे सवाल आसान होंगे, पेपर में कोई भी सवाल आपके सिलेबस से बाहर थोड़ी आएगा यार, बशर्ते आप पढ़े रहो बस केवल, है ना? सारा का सारा सवाल रेल दोगे, समझ रहे हो कि नहीं? सवाल नंबर 3 है बच्चों, ध्यान देंगे, कह रहा है कि m के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और ये का एक अद्वितीय हल होगा? बच्चे देखो आपको हमने बताया है अद्वितीय माने यूनिक, मतलब एक हल, तो केवल एक हल किस रेखा में आता है? तो कहोगे प्रतिच्छेदी रेखा में। इसका मतलब कह रहा है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो m का मान ज्ञात करो। बच्चे देखो ध्यान से, अगर एक रेखा a1x + b1y + c1 = 0 है, दूसरी रेखा बच्चे a2x + b2y + c2 = 0 है, तो बच्चे प्रतिच्छेदी रेखा होने की शर्त क्या है? बताया गया है आपको, प्रतिच्छेदी रेखा की शर्त बच्चे आपको बताया गया है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही बच्चे बताया गया है ना। तो अब देखो यही कंडीशन लगा के आपको m का मान निकालना था बच्चे। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे देखो x - 2y - 3 = 0, पहला सभी देखो 3 को इधर ला लिए, और दूसरा देखो 3x + my - 1 = 0। बच्चे देखो यहाँ से a1 बराबर क्या आएगा, गुणांक इसका x का 1 है तो 1, b1 की वैल्यू -2, बहुत सही शाबाश, c1 की वैल्यू, अच्छा काम ही नहीं यार c1 का, चलो a2 निकालो 3, b2 निकालो m, ठीक है। अब देखो वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो बच्चे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, प्रतिच्छेदी रेखा की शर्त है ना, तो a1 है 1/a2 है 3 बराबर b1 है इज नॉट इक्वल है, b1 कितना है -2/m, b2 है। सॉल्व कर लो बच्चे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m 1 जा m 3 दूना -6, तो m इज नॉट इक्वल टू -6, m इज नॉट इक्वल टू -6 आ रहा है बच्चे, देखो m 1 जा 1, 3 दूना -6, तो ऑप्शन सी फॉर चंपक चाचा करेक्ट आंसर, ठीक है, या चमेली भाभी कह सकते हो, ठीक है ना, सी जो है करेक्ट आंसर। देख लो 1 नंबर का सवाल था और आपने कर लिया है चैप्टर ये वाला, 3 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो ना, देखो सवाल आराम से हो जा रहा है। अगर अद्वितीय हल बच्चे जब भी लिखा रहे मत समझ जाना कि केवल एक हल, और एक हल में क्या होता है तो कहोगे प्रतिच्छेदी रेखा में होते हैं केवल एक हल, है ना। बात समझ में आ गई? नोट कर लो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों था 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 का हल होगा। ऑप्शन ए दिया है x = 6 y = 2, ऑप्शन बी है x = 3 y = 4, ऑप्शन सी है x = 3 y = 8, ऑप्शन डी है x = 0 y = 6। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है बच्चे। देखो समीकरण 1 है 2x + 3y = 18 बच्चे, समीकरण 2 क्या है
देखो समीकरण 2 में बच्चे क्या करना है, इसमें हम 2 से यार कितने गुणा कर लें, 2 से कर लें। देखो 2 से गुणा कर लिए, विलोपन विधि लगा रहे हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। देखो 2 से गुणा कर घटा ले रहे हैं, देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस क्या कर रहे हैं, घटाने पर ध्यान देना आप। ये 2x से 2x कट गया, 4 3 7y बराबर 18 में 4 गया 14, तो 7 1 कम 7 7 दूनी 14, y बराबर देखो 2 आ गया, y का मान 2 आ गया। अब x का मान आप डाल दो समीकरण 1 में, बहुत सही। समीकरण 1 से आप लोग का चुका है, हम भी कर दे रहे हैं बच्चों के लिए। x का मान बच्चे देखो समीकरण 2 में रख दो, अच्छा चाहे जहाँ रखो वही आएगा, x माइनस 2 इंटू वाई का मान 2 बराबर 2, तो बच्चे आएगा x बराबर 2 प्लस 4 यानी कि 6। x का मान 6, y का मान a, बच्चे 2। अंजलि भाभी करेक्ट आंसर a, ठीक है, अंजलि भाभी करेक्ट आंसर बच्चे है इसका, ठीक है ना। तो ये चौथा सवाल देखो बच्चे, बहुत आसान सवाल है, आप आराम से देखो कर पा रहे हो। अभी 1 महीना पढ़े हो आप, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये सारे सवाल कर पा रहे हो, देखो आराम से। क्वेश्चन 5 है, कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। बच्चे ध्यान देना, अनेक हल कब होते हैं आप सोच के बताओ हमें। ऑप्शन दिया है +1 प्लस -1 -1 और 5। देखो अनेक हल बच्चे कब होते हैं, तो कहो संपाती रेखा में। संपाती रेखा में अनेक हल होते हैं, और संपाती रेखा की बच्चे शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, याद आया, संपाती रेखा की शर्त है ये, है ना। अनेक हल के लिए बच्चे क्या अनेक हल होते हैं संपाती रेखा में, समझ रहे हो कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चे a1 की वैल्यू देखो x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0, इसको 1 को इधर ला लिए, और इधर देखो के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर 0, इसको भी इधर ला लिए के स्क्वायर को। बताओ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, b1 की वैल्यू के, c1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू के, b2 की वैल्यू 1, बहुत सही शाबाश, के c2 की वैल्यू माइनस के स्क्वायर, गजब जमा दिए यार। a1/a2 भाई बताओ कितना होगा, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आपका आंसर 2 से ही आ जाएगा, लेकिन तीनों लिख लिया हमने। देखो a1 की वैल्यू 1/a2 की वैल्यू के बराबर b1 की वैल्यू के अपॉन b2 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -1 अपॉन माइनस के स्क्वायर। बच्चे बहुत सही। अब देखो केवल 2 को बराबर कर लो यार, बस तीनों बराबर है, इसको बराबर किए तो k का गुणा k में, के स्क्वायर बराबर 1, 1 जा 1, तो k बराबर क्या आएगा +-1, क्या आएगा +-1। द्विघात है बच्चे, ध्यान दिया करो, द्विघात के हमेशा 2 मूल आते हैं। द्विघात के कितने मूल आएंगे, 2, +-1। आपका सही आंसर है बी फॉर बबीता भाभी, करेक्ट आंसर। समझ रहे हो कि नहीं, बी फॉर बबीता भाभी करेक्ट आंसर बच्चे इसका है, ऑप्शन बी सही है। देख लो 5वां सवाल आपका ढेर हो गया, देखते ही देखते, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट आप कर चुके हो, बहुत सही, नोट करो बच्चे। सवाल नंबर 6 है बच्चों, कह रहा है यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 हो तो k का मान, बच्चे x का मान बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है +-2, ऑप्शन बी दिया है +-1, ऑप्शन सी दिया है +-3, ऑप्शन डी दिया बच्चे +-5। और बच्चे ये द्विघात समीकरण का सवाल है, ठीक है। देखो आप त्रिय गुणा कर लो बच्चे, इसका गुणा 1 में करो तो x² - 2 बराबर 7 का नम 7 बच्चे, तो x² बराबर क्या होगा 7 + 2, देखो -2 इधर से उधर गया, +2 हो गया, x² बराबर 7 2 9, तो x बराबर क्या होगा ±√3 बच्चे, तो x बराबर क्या आएगा +-9 का वर्गमूल क्या आएगा 3, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो x बराबर +-3।
ऑप्शन सी चंपक चाचा करेक्ट आंसर। ठीक है, चंपक चाचा करेक्ट आंसर बच्चे है। +-3 इस सवाल का जवाब है हमारा। कोई समस्या जी? नोट करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कह रहा है व्यास AB के वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बिंदु B के निर्देशांक 1, 4 है, तो A के निर्देशांक होगा बच्चे। देखो सवाल बच्चे निर्देशांक ज्यामिति का है, ये चैप्टर 7 का। देखो एक वृत्त है, इसका बच्चे व्यास है, ये क्या है? व्यास AB है बच्चे। यहाँ केंद्र का निर्देशांक दिया है 2, -3 और देखो बिंदु B का निर्देशांक दिया है 1, 4 और बच्चे इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। मान लिया हमने बिंदु A का निर्देशांक क्या है? x, y है। अब देखो बच्चे जो केंद्र होता है त्रिभुज वृत्त का और मध्य बिंदु होता है किसका? AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं मध्य बिंदु का, लगा सकते हैं बच्चे। मध्य बिंदु विभाजन का एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, मध्य बिंदु विभाजन का। क्या होता है भैया? तो कहोगे x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2, है ना। और ध्यान देना यहाँ x और y दोबारा फिर से आया है, इसलिए क्या करेंगे जानते हो? इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b थोड़ी देर के लिए। अब देखो बच्चे ये x1 होता है, ये y1 होता है हमारे फार्मूले के हिसाब से, है ना। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और ये x और y होता है। ठीक है, अब बच्चे इन वैल्यू को अप्लाई करो फार्मूले में। तो x की वैल्यू क्या है बच्चे? देखो 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? x1 क्या है? a प्लस x2 क्या है? 1। देखो यहाँ से 1/2 सॉल्व करो, 2 दूना 4 बराबर a + 1। बच्चे 1 को इधर लाओ तो 4 - 1 बराबर a, यानी कि 3 बराबर a का मान क्या आ गया? 3। अब देखो बच्चे y की वैल्यू क्या है? -3। -3 बराबर y1 क्या है? b प्लस y2 क्या है? 4/2। 3 दूना -6 बराबर b + 4। इस 4 को इधर लाएंगे, -6 - 4 बराबर b, तो b बराबर -10। तो बच्चे आंसर आ गया 3, -10। a, b हमारा आंसर है ना। तो 3, -10। 3, -10 बच्चे डी फॉर दया भाभी। दया भाभी करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चे? 3, -10 हमारा आंसर इस सवाल का। देख लो मध्य पद का सूत्र लगा, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति की बच्चे सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, कह रहा 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है बच्चे 12, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 7, ऑप्शन डी दिया है 9। तो यदि बच्चे किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं, देखो द्विघात समीकरण बच्चे होता है ax² + bx + c, उसका मानक रूप बच्चे। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये है। और बच्चे यदि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, तब बच्चे होता है b² - 4ac = 0। क्या होता है? इसका जो विविधकर होता है बच्चे वो 0 के बराबर होता है। b² - 4ac = 0 ये फॉर्मूला है। अब देखो यहां से 3x² - 12x + k = 0 में a का मान कितना है? 3, b का मान -12, c का मान k। बच्चे अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac = 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है? -12 का स्क्वायर -4 × a का मान 3 × c का मान k = 0।
बच्चे 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस 4 तिहाई 12 के बराबर 0, तो 144 बराबर 12 के उधर जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 बराबर 144, तो के बराबर 12 आ गया बच्चे। क्या आ गया? 12, यानी कि ऑप्शन कौन सही है? अंजलि भाभी। ठीक है, अंजलि भाभी सही ऑप्शन। बच्चे देख लो 8वें सवाल का है ये सवाल। देखो लेवल सवाल का बहुत आसान है, टेंशन की बात नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? इतने आसान प्रश्न है कि आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आराम से, अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान से आपने पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, कह रहा 2 आकृतियों जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं। देखो बच्चे, 2 ऐसी आकृतियां जिसके आकार समान है और अमाप अलग अलग है, मतलब जैसे 2 त्रिभुज हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे बच्चे? समान आकृति कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाएंगी, सममित आकृतियां कहलाएंगी, या सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगी? आपको बताना है, बोलो बच्चे क्या होंगी? 2 ऐसे फिगर हैं जिनमें क्या है? समान आकार लेकिन अमाप अलग अलग है बच्चे, तो उसे कहेंगे क्या? बोलो, सममित समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, सममित आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां। तो कहेंगे सर बबीता भाभी समरूप आकृतियां। कैसे बच्चे? समरूप आकृतियां, समझ रहे हो ना? चैप्टर बच्चे त्रिभुज की सवाल है, ठीक है ये। यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बच्चे? देखो बच्चे फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, ठीक है भाई। जो भुजाओं का अनुपात है कितना है? तो कहोगे सर 3:5 है, इसका बच्चे वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग। तो क्या आएगा? 9:25। तो ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन ए, अंजलि भाभी सही आंसर है। ठीक है, तो बच्चे ये 10 सवाल आपके हो गए कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ध्यान देखेंगे। करा यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होगा बच्चे। देखो एक त्रिभुज जिसकी भुजा 3, 4, 5 सेंटीमीटर बच्चे, ये एक समकोण त्रिभुज होता है, समझ रहे हो? इसमें ऑप्शन दिया है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और त्रिभुज संभव नहीं है। तो क्या बोलोगे? समकोण त्रिभुज। देख लो ध्यान से बच्चे, देखो एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 3, 4, 5, देखो ये है, तो होता क्या है? देखो बच्चे पाइथागोरस प्रमेय अगर सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट, तो ये समकोण त्रिभुज है। देखो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर 25 5 का, देखो बराबर है ना, 16 9 25 बराबर 25 आ गया, देख लो, है ना? पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट कर गया। तो आपको याद रखना है 3, 4, 5 भुजा वाला त्रिभुज समकोण ही होता है, इसको आपको याद हो जाएगा ये बात। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चे देखो अगर एक त्रिभुज समरूप है ABC, देखो अगर एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है, और ये बच्चे क्या हैं? समरूप हैं दोनों। त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इसका बच्चे त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया, AR मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ध्यान देना, इनका अनुपात क्या होता है? तो कहोगे इनकी संगत भुजाओं का वर्ग होता है, लेकिन यहाँ परिमाप दिया है तो लिखोगे परिमाप, परिमाप त्रिभुज ABC का
बटे परिमाप त्रिभुज पी क्यू आर का और इसका वर्ग बच्चे, क्या, इसका वर्ग। तो एक त्रिभुज का परिमाप क्या है 10, दूसरे का 15, इसका वर्ग। देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया 4:9। ये फॉर्मूला है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो परिमाप की वैल्यू 10 और 15 दे रखी है, 5 से काटे 2 बार, 5 से काटे 3 बार, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9। कौन सही है? ऑप्शन बी, बबीता भाभी करेक्ट आंसर बोले हो, है ना। बात समझ में आई? तो भाई ये सवाल है, नोट करो, कोई समस्या हो बताओ आप। बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो cosec थीटा का मान होगा बच्चे। देखो सवाल बहुत ही आसान है, देखो करना है। देखो tan थीटा बच्चे क्या होता है, देखो tan थीटा दिया है आपको 8/15 बच्चे। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, क्या होता है? लंब बटे आधार। tan होता है लंब बटे आधार। अब देखो एक आप बना लो राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चे क्या बनाओगे? एक बनाओगे समकोण त्रिभुज। इसमें लंब कितना है? ये थीटा है, ये लंब 8 है, ये आधार 15 है। बच्चे इसमें कर्ण कितना आएगा? पाइथागोरस से कर्ण निकालोगे 17 है। कितना आएगा? 8, 15, 17 बच्चे। ये क्या है? पाइथागोरस जो है ट्रिपलेट है, त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक कहते हैं इसको। 8, 15, 17 पाइथागोरस से निकालोगे 17 आएगा ये, ठीक है। और पूछ रहा है कॉसेक थीटा, तो भैया कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है, देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, इसका उल्टा, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 17, लंब कितना है? 8, तो आंसर आ गया 17/8। बताओ कौन सही है? अंजलि भाभी, ठीक है ना? बोलो ठीक है। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। अगला प्रश्न बच्चे है 2 × cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा बच्चे। देखो तो अगर यहाँ से cos 3 थीटा निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा बच्चे। देखो 2 यहाँ से भाग में चला गया इधर। अब cos थीटा में बच्चे वैल्यू 1/2 किसकी होती है? तो कहेंगे सर cos थीटा में वैल्यू 1/2 cos 60 की होती है। किसकी? cos 60 डिग्री की। cos से cos हट जाएगा। देखो cos से cos काटना नहीं है, मतलब हट गया, काट के दिखाना नहीं, मतलब ऑटोमेटिक हट गया। 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो बच्चे 3 से काटो, 3 दूना 6 यानी 20 डिग्री। थीटा आ गया 20 डिग्री, थीटा आ गया 20 डिग्री। चंपक चाचा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला बच्चे, दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखो बच्चे दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया है, क्या? 3:2। देखो मान लेते हैं बच्चे एक वृत्त की त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। तो अब देखो बच्चे इनकी परिधि का अनुपात होगा वृत्त एक की परिधि बटे वृत्त 2 की परिधि। बच्चे इसका अनुपात दिया है कितना? हमारे हिसाब से परिधि होती है 2πr। क्या होती है? 2πr बच्चे देख लो। तो 2πr1 2πr2, त्रिज्या r1 r2 है ना। तो परिधि हमारे हिसाब से वृत्त की 2πr होती है, तो 2πr1 2πr2। इसकी वैल्यू सवाल में क्या दे रखा है बच्चे? 3:2, 3:2 बच्चे। 2π से 2π काट दो तो त्रिज्या का अनुपात क्या आ गया? 3:2। देखो r1 अनुपात r2 3:2 आ गया। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया? 3:2। अब क्या निकालना है? इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो बच्चे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा वृत्तों के
क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे तो आएगा पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, देखो पाई से पाई काट लो, r1 बच्चे है 3, r2 है 2, इसका स्क्वायर कर लो, है ना। देखो दोनों का स्क्वायर है तो 9:4 भैया। तो ऑप्शन दया भाभी सही है। ठीक है, यहाँ पे डी। देखो पहले 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 ऑप्शन डी दया भाभी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन का आंसर दया भाभी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। देखो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, कह रहा यदि एक समान त्रिज्या के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस बने ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। बच्चे देखो ध्यान से, देखो एक अर्धगोला ये है, इसकी त्रिज्या r है, और एक अर्धगोला ये है जिसकी त्रिज्या भी r है। इनको बच्चे देखो ऐसे जोड़ दिए, समझ रहे हो, ऐसे जोड़ दिए तो एक गोला बन के आएगा पूरा ये कंप्लीट, जिसकी त्रिज्या r होगी। तो अब इस नए गोले का आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो होता है बच्चे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 पाई r स्क्वायर। तो आंसर कौन सही है? अंजलि भाभी करेक्ट आंसर बच्चे। ठीक है ना, ये देख रहे हो जैसे बन गया है सैंडविच जैसे बन गया, 2 ब्रेड लगा के दो, है ना। बात समझ रहे हो? निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है बच्चे? सवाल क्या होगा? कह रहा नहीं है, माप नहीं है। बोलो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप नहीं है? नंबर 1 माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक, चौथा मानक विचलन। बच्चे देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आसान सवाल। पहली बात तो ये है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मानक विचलन नहीं है। बहुत सही, माध्य, मध्यिका, बहुलक होता है। देखो जब आप सांख्यिकी पढ़ेंगे तो उसमें आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ाया जाएगा 3। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो मानक विचलन क्या है? नहीं है। बात समझ रहे हो? ये हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखो बच्चे समांतर माध्य निकालना है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का। देखो 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो बच्चे समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखो बच्चे एक फार्मूला बेसिक तो ये है, समांतर माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बच्चे योग क्या है? देखो 1 से 9 तक की संख्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे बच्चे कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको जोड़ लो, 9 से भाग दे दो। एक तरीका तो ये है जो कि आप लोग करोगे इसको। एक इसका शॉर्टकट है, पहली संख्या बटे प्लस आखिरी संख्या बटे 2। शॉर्टकट लगाएंगे हम, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, आएगा आंसर 5। ऑप्शन अंजलि भाभी सही। बच्चे देखो ये सेम सवाल हमने पेपर के 1 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था बोर्ड में, यही सवाल, एग्जैक्ट सेम सवाल। यस सर। यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 है तो बहुलक ज्ञात करो। बच्चे ये भी सवाल हमने कराया है, ये सारे सवाल हमने, इसमें से मैक्सिमम सवाल हमने जो है पेपर के 1 दिन पहले वाली वीडियो में करा दी थी पूरी, बिल्कुल। अब देखो बच्चे, मध्यिका का फॉर्मूला होता है 3 × मध्यिका
बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक। बात समझ रहे हो? ये बच्चे फॉर्मूला होता है इसका, रिलेशन संबंध। तो 3 गुणे मध्यिका है 16 बराबर 2 गुणे माध्य 15 प्लस बहुलक ज्ञात करना है बच्चे, बहुलक। अब देखो इसको सॉल्व करो। 16 48 माइनस 15 दूनी 30 बराबर बहुलक 48 में 30 गया 18 बच्चे, बहुलक आ गया 18 ऑप्शन है बबीता भाभी करेक्ट। बोलो ये बच्चे फार्मूले हैं सारे। 3 गुणे मध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये फार्मूला है हमारा, उस पर रखना है केवल, बस देखो आगे आंसर। अगला बच्चे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका। देखो मध्यिका ज्ञात करना बच्चे। देखो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे देखो मध्यिका निकालने का तरीका देखो, एक इधर से काटो, 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 बस गजब। बीच में कितनी संख्या बची? अब इसको मत काट देना, बीच वाले बचा के रखना है। अगर बीच में 2 संख्या आई है मध्यिका तो इसको जोड़ लो, 6 + 5 बटे 2, 6 5 11 बटे 2 5.5, 5.5 आंसर, दया भाभी करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो अगर मध्यिका बहुविकल्पी में निकालना है तो ऐसे करना है, एक इधर से काटो, एक उधर से, एक इधर से, एक उधर से, एक इधर से, एक उधर से, बीच में जो आएगा, अगर बीच में एक संख्या बचेगी तो वही मध्यिका है, और अगर बीच में 2 बचेगी तो दोनों को जोड़ के औसत निकाल लो। बात समझ में आई? मध्यिका निकालने का तरीका ही है। इसका डिटेल फार्मूला क्या है बच्चे, तो जब क्लास में समझाएंगे तो कराएंगे, ठीक है, क्लास में, डिटेल क्लास में, ठीक है ना, फार्मूले के हिसाब से।